Hello and welcome to our YouTube channel Shri Kheteshwar English Academy. In our previous session, we are discussing about the sound of music. In sound of music, we have studied about Evelyn Glean. आपने देखा हमने एवलिन ग्लीन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी और हमें ये पता लगा कि एवलिन ग्लीन जो है वो किस तरीके से कितना अच्छे तरीके से उसने अपने अंदर म्यूज़िक को लर्न करने की जो कैपेबिलिटीज़ है वो एज्यूम कर ली थी, बना ली थी और इतने अच्छी तरीके से वो म्यूज़िक बजाती थी और म्यूज़िक को सीखती थी। ठीक है, वो खुद नहीं सुन पाती थी मगर म्यूज़िक बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर पाती थी क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो म्यूज़िक के हर एक नोट को सेंस कर पा रही थी। वो हर एक सेंस बॉडी अपनी उसकी बॉडी पार्ट ने उसको इस तरीके से हैबिचुअल कर दिया कि हर एक जगह से वो सेंस कर पाती थी अपने म्यूज़िक को। चलिए आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे जो है हमारा पार्ट 2 जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, आपने बिस्मिल्लाह खान का नाम तो सुना ही होगा, मेरे हिसाब से डेफिनेटली सुना होगा। बिस्मिल्लाह खान जो बहुत अच्छे शहनाई वादक थे और शहनाई का नाम भी सुना ही होगा आपने। शहनाई एक म्यूज़िक है, ठीक है ना। तो डू यू नो दीज पीपल व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले? ये आप लोगों को जानते हैं इनको, जो अलग अलग फ़ोटोज़ है। देखिएगा आप इसको बिल्कुल और सर्च करके बताइएगा मुझे वापस इन कमेंट सेक्शन के अंदर। थिंक ऑफ शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ अ वेडिंग और सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। जब हम शहनाई के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा सीधा एक ही आता है। क्या आता है? वेडिंग, शादी, है ना, या इस तरीके का कोई इम्पॉर्टेंट फंक्शन होगा। उसी दौरान शहनाई का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और सेकंड नाम जो आएगा वो दिमाग में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। ठीक है, द शहनाई मास्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। जो शहनाई मास्ट्रो थे, एक बहुत प्रख्यात मास्टर थे, शहनाई वादक थे जो इस शहनाई को बजाते थे। चलिए पढ़ते हैं उनके बारे में और जानते हैं उनके बारे में कि किस तरीके से शहनाई वादक जो थे उन्होंने शहनाई बजाना स्टार्ट किया। Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound। ठीक, एम्परर औरंगज़ेब जो थे उन्होंने क्या किया, पुंगी नाम की एक ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसका बंद कर दिया था, उसको बैन कर दिया था कि ये नहीं बजा सकते। क्यों नहीं बजा सकते? उसकी जो आवाज़ थी बहुत ही ज़्यादा श्रिल अनप्लेजेंट, यानी जो बिल्कुल सुहानी क्या कहते हैं उसको, मधुर आवाज़ नहीं थी, बहुत ही बेकार आवाज़ थी। इस वजह से उसको मना कर दिया गया। पुंगी बिकेम जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स। रीडेड नॉइस मेकर्स यानी विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक फ्लूट एंड द क्लैरिनेट। ठीक है, अब क्या होता है, पुंगी जो एक जेनरिक नेम बन गया। जेनरिक नेम यानी उस होल क्लास और ग्रुप को दे दिया गया। यानी कहने का मतलब है जो लकड़ी से ऐसा कोई फ्लूट बनता है, चाहे वो फ्लूट हो, चाहे वो शहनाई हो, चाहे वो पुंगी हो, जिसके थ्रू कोई आवाज़ निकलती है, चाहे होल्स के थ्रू या इस तरीके से, तो इस प्रकार का जो नाम है वो एक क्या दे दिया गया, उसको एक जेनरिक नाम दे दिया गया। लकड़ी से बने हुए इंस्ट्रूमेंट को हम पुंगी बोल रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़, फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोगों ने विचार किया कि एक ना एक दिन तो ये रिवाइव होगी, कुछ ना कुछ नया इसमें आएगा। A barber of a family of professional musicians। बार्बर फैमिली से था मगर एक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे वो लोग। who had access to the royal palace, जिनका एक्सेस था रॉयल पैलेस, यानी वो जो रॉयल पैलेस में जा सकते थे, आ सकते थे। decided to improve the tonal quality of the pungi। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया कि जो टोनल क्वालिटी है पुंगी की, जो आवाज़ है, जो मधुरता नहीं आती है, उसको क्या करेंगे वो लोग? चेंज करेंगे। उसको डिसाइड कर लिया उन लोगों ने कि पुंगी का जो है साउंड वो बदलने की कोशिश की जाएगी। ही चोज़ अ पाइप विथ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। उन्होंने क्या किया, एक हॉलो यानी खाली पाइप लिया, थोता जिसे बोलते हैं ना हम लोग, जो अंदर से बिल्कुल खाली हो, प्लेन हो, और वो भी नेचुरली बनाया हुआ नहीं, ऐसे खोद के नहीं बनाया उसको, नेचुरल था वो। ठीक है, जो लंबा भी था, ब्रॉडर था। ठीक है, और वो पुंगी से भी काफ़ी
यूँ ब्रॉड, चौड़ा और लंबा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप की बॉडी के ऊपर 7 होल क्रिएट किए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने उसको प्लेड किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। ठीक है ना। जब उन्होंने इसको प्ले किया, जब उन्होंने उस होल्ड पाइप को थोड़ा ठीक किया और उसको प्ले करने की कोशिश करी, और जब उसको प्ले किया गया तो क्या हुआ, सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड जो है वो प्रोड्यूस हुई उसमें से, बहुत ही सुंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द होल्स। ये देखिए, ये तो है पुंगी, और दूसरी वाली जो है आपके पास सहनाई। सहनाई है ऐसी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी एंड एवरीवन वॉज इम्प्रेस्ड। अब उन्होंने क्या किया, रॉयल्टी के अंदर वो जाकर इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले किया, इस इंस्ट्रूमेंट को वादन किया, इंस्ट्रूमेंट को बजाया, और जब बजाया तो जितने भी लोग थे रॉयल उस कोर्ट के अंदर, सारे लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, खुश हुए, हैप्पी हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पुंगी से बहुत ज़्यादा क्या था, अलग था, देखने में भी और सुनने में भी, तो बहुत ज़्यादा अलग होने की वजह से इसको एक क्या दिया जाना चाहिए, एक नया नाम देना चाहिए जाए। तो अब कैसे इसको क्या नाम दें, कैसे आएगा ये, ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा। एज द स्टोरी गोज़, जैसे कि कहानी बताती है हम लोगों को, ऐसी जो कहानी है, जो पूर्णी बात है, फेबल है, कि सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द साहस चैम्बर, क्योंकि साहा के चैम्बर में पहली बार क्या गया था, प्ले किया गया था, बनाया गया था, बाय अ नाई, नाई यानी बार्बर, एक बार्बर के द्वारा पहली बार साहा के चैम्बर में इसको बजाया गया। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट को, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, सहनाई। तो इसीलिए इसका नाम सहनाई रख दिया गया। द साउंड ऑफ सहनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। जो ये साउंड थी सहनाई की, इसको ऑस्पिशियस मान लिया गया, यानी बहुत ही प्रॉमिसिंग टू गुड फॉर्च्यून, या फिर आप कह दो कि पवित्र मान लिया गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। अब देखो क्या हो गया, सहनाई की जो साउंड है वो बहुत ऑस्पिशियस, पवित्र मानी जाती है, इस वजह से उस साउंड को आज भी देखें आप टेम्पल्स के अंदर, मंदिरों के अंदर सहनाई वादन जो है किया जाता है, सहनाई के बजाई जाती है। और जो नॉर्थ इंडिया की जो शादियां हैं, नॉर्थ इंडिया की शादियों के अंदर सहनाई जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंडिस्पेंसिबल है, यानी उसके बिना तो हो ही नहीं सकती, आप ऐसा समझ लो। आपने देखा होगा जो भी अपने यहाँ पर शादियाँ होती है तो गेट्स के ऊपर सहनाई वादन वाले बैठे हुए होते हैं, जब भी कोई एंटर करता है तो वो सहनाई और थोड़े नगाड़े टाइप ढोल के और वो बजाते रहते हैं, म्यूज़िक क्रिएट करते रहते हैं। ठीक है, इन द पास्ट द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। ठीक है, पास्ट के अंदर तो क्या हुआ करता था भाई, सहनाई जो थी वो एक हिस्सा थी किसकी, नौबत की। नौबत जो है उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ रॉयल इंस्ट्रूमेंट्स। जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, 9 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते थे एक ट्रेडिशनली अपने कोर्ट में, तो वहाँ रॉयल कोर्ट्स के अंदर 9 इंस्ट्रूमेंट वादक और 9 इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, जिसको नौबत बोलते थे। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। रिसेंटली अभी तक तो क्या है, यूज़ किया जाता था इनको टेम्पल्स और वेडिंग्स के अंदर। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यस, द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो क्रेडिट दिया जाता है कि इस इंस्ट्रूमेंट को कौन क्लासिकल स्टेज पे लेके आया, ठीक है, तो ये क्रेडिट मिलता है किसको, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे जिन्होंने इसको इतना ज़्यादा फेमस कर दिया, इसको इतना बढ़िया कर दिया कि ये इंस्ट्रूमेंट को वो लेके आ गए क्लासिकल स्टेज के ऊपर, वहाँ से इसका प्ले होने लगा। एज अ 5 ईयर ओल्ड यानी 5 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा। बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ धुमराव इन बिहार। देखो
5 साल के थे, कौन, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह खान साहेब, ठीक है ना, जो 5 साल की उम्र में थे, तो वो गिल्ली डंडा नाम का एक गेम जो होता है वो खेल रहे थे। क्या कर रहे थे? गेम खेल रहे थे। वो भी कहाँ पर? पौंड में। एक पुराना गांव था जिसका नाम था दुमराव, जो बिहार के अंदर था, ठीक है, वहाँ पर खेल रहे थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल। वो रेगुलरली वहाँ पर हमेशा, नज़दीक में ही एक बिहारी जी टेम्पल था जहाँ वो जाते रहते थे, हमेशा फिक्स था उनका टेम्पल। टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg, a prize given by local महाराज। अब क्या था कि वो रेगुलरली एक नियर बाय बिहारी जी का टेम्पल था जहाँ पर भोजपुरी चैता उसको गाना को देते थे, और जब वो चैता गा के बहते थे, पूरा ख़त्म करते थे चैता गा के, तब उनको क्या दिया जाता था? एक 1.25 किलोग्राम का बहुत बड़ा लड्डू इनाम के रूप में वहाँ के जो लोकल महाराज थे उनके द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो। ये चीज़ कब हुई थी? 80 साल पहले। कब? यस, 80 ईयर्स बिफोर। 80 साल, आज से तो ज़्यादा हो गए होंगे, 80 साल पहले। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और वो छोटा सा बच्चा जो चैता गाकर बिहारी जी के मंदिर में लड्डू प्राप्त कर रहा था, एक दिन उसी व्यक्ति ने 80 साल की पूरी अपनी ट्रैवल करके ज़िंदगी को, और भारत का सबसे उच्च सिविलियन अवार्ड, जो सिविलियंस को दिया जाता है, आम जनता को जो दिया जाता है, सबसे उच्च अवार्ड से नवाजा गया, जिसका नाम है भारत रत्न, जो भारत रत्न कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Born on 21 March 1916, born on 21 March 1916, यानी 21 मार्च 1916 में जिनका जन्म हुआ। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह जो है एक वेल नोन फैमिली थी म्यूजिशियंस की, किनकी? संगीतकारों की, जो कहाँ की थी? बिहार की। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उसके जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम था रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। जो भोजपुर किंग का कोर्ट था, वहाँ उसके ग्रैंडफादर जो थे रसूल बख्श खान, उनका शहनाई नवाज कहा जाता था। हिज फादर पैगंबर बख्श, इनके पिताजी पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great Senai players. Yes, उनके पिताजी पैगंबर बख्श और दूसरे पैटर्नल एंसेस्टर्स, यानी जो उनके पिता के साइड से जो भी उनके एंसेस्टर्स है, वो सारे महान अच्छे क्या थे? सेनाई वादक थे, सेनाई प्ले करने वाले लोग थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सेनाई को क्या किया था? प्ले किया था, और बढ़िया शहनाई बजाकर और सबका सम्मान किया था, सबको आनंद प्राप्त करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। अब यंग बॉय कौन है यहाँ पर? यस, यंग बॉय यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब है, जिन्होंने म्यूज़िक को अपना क्या बना लिया? अपना बना लिया। एक जल्द ही एज के अंदर, एक यंग एज के अंदर ही उन्होंने म्यूज़िक को अपना लिया। In early life, at the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, जब 3 वर्ष की उम्र में इसको पिताजी, उसकी मम्मी, माताजी, बच्चे शहनाई साहब, सॉरी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जो मम्मी हैं, माताजी जो हैं, उनको वो अपने मैटरनल अंकल यानी मामा के घर बनारस में, जो अब वाराणसी हो गया है, वहाँ लेके गई। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह जो थे वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गए। फैसिनेट का क्या मतलब हो गया? आश्चर्यचकित, मतलब उसी चीज़ में खो जाना। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गए ये देख के कि उसके मामा जी जो है वो कितनी सुंदर तरीके से, कितनी बढ़िया तरीके से शहनाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। सून, जल्द ही बिस्मिल्लाह ने क्या किया? अपने अंकल को
हाँ, अपने अंकल को एकम्पनी किया, यानी साथ चल पड़े। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई। अली बख्श जो है वो व्यक्ति, इसके अंकल, जो बनारस के अंदर एक विष्णु टेम्पल है, भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु का जो टेम्पल है बनारस में, उनको वहाँ पर बुलवाया गया। क्यों बुलवाया गया भाई? वहाँ पर उनको एम्प्लॉय किया गया, जॉब दी गई सहनाई प्ले करने के लिए, क्योंकि वो इतनी अच्छी सहनाई बजाते थे। अली बख्श वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैपिटिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। ठीक है, अली बख्श जो है वो सहनाई प्ले करते थे और बिस्मिल्लाह जो है बिल्कुल कैपिटिवेटेड, यानी एकदम कैद हुए हुए से, उसके अंदर खोए हुए से बिल्कुल वहीं पर बैठे रहते थे। ऑन एंड, फॉर बहुत लंबे समय तक बिना रुके वहीं पर बैठे बैठे देखते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे उनको भी क्या मिलने लगा? लेसन्स मिलने लगे, वही कैसे प्ले करनी है, किस तरीके से प्ले करनी है, इस चीज़ का लेसन उनको मिलने लगा। लेसन लेने लगे, सीखने लगे, और सीखते सीखते उन्होंने भी क्या किया, धीरे धीरे घंटों तक पूरा पूरा दिन अपने इस प्रैक्टिस में लगे रहते थे, प्रैक्टिस करते रहते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी बहुत बेहतरीन तरीके से धीरे धीरे समय समय के अंदर प्रैक्टिस करते करते क्या बन गए, काफ़ी अच्छे प्ले करने लग गए। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya on the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. For years to come, कई सालों तक, कंटिन्यूस तक, जो ठीक है, जो टेम्पल था बालाजी का, मंगला मैया का, ठीक है ना, एंड द बैंक्स ऑफ गंगा, जो गंगा नदी का किनारा था, वो यंग अप्रेंटाइज, जो यंग ये इस कलाकार है, जो सीखने वाला है, ठीक है ना, उसके लिए वो फेवरेट प्लेस बन गई थी, जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर सकता है सॉलिट्यूड में, यानी एकांत में वो क्या कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है बिना किसी के, एकांत में बिना किसी के डिस्टर्बेंस के। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई। ओहो, देखिए, जब अकेला शांत एकदम, और नदी, गंगा नदी का जो पानी जब चलता है, तो जो साउंड कर रहा था वो पानी, जो ध्वनि उस पानी की निकल रही थी, फ्लोइंग वाटर की, उसने क्या किया, इम्प्रोवाइज़ किया। किसको इम्प्रोवाइज़ किया? इंस्पायर किया। किसको इंस्पायर किया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंस्पायर किया कि वो क्या करे, उसी सहनाई से अलग अलग तरीके की राग निकालने का प्रयत्न करे। क्या करे? विभिन्न प्रकार की रागों का प्रयोग करे, विभिन्न प्रकार की रागों को निकालने की कोशिश करे, ताकि अलग अलग रागों से क्या हो सके, वो भी देख सके, और अलग अलग रागों की वजह से वहाँ पर म्यूज़िक निकल सके। और ऐसा माना जाता था कि इस सहनाई की, पहले स्टार्टिंग में माना जाता था कि सहनाई जो है नॉर्मल इतनी सारी राग नहीं निकाल सकती, तो बियॉन्ड रेंज था सहनाई के, मगर ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने बहुत सारे ऐसी रागों को निकाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट द एज ऑफ 14, जब 14 वर्ष की उम्र हुई उनकी, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। देखो, इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार उनको पहला मौका मिलने वाला था। एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 वर्ष की उम्र के हुए, बिस्मिल्लाह ने क्या किया, एकम्पनी किया। किसको एकम्पनी किया? अपने अंकल को। कहाँ? इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस के अंदर। बिस्मिल्लाह जो है इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए अपने अंकल के साथ। At the end of his recital, उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड। उस्ताद फैयाज़ खान जो थे एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, पैट यानी थपथपाई, इनको थपथपाई बैक और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। कड़ी मेहनत करो और तुम बिल्कुल कुछ ना कुछ बन जाओगे, डेफिनेटली। कड़ी मेहनत करने के लिए उन्हें बोला। किसने? उस्ताद फैयाज़ खान ने। चलिए आगे बढ़ते हैं।
With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। बिस्मिल्लाह का सबसे बड़ा ब्रेक कब आया? जब ऑल इंडिया रेडियो की क्या हुई, शुरुआत हुई लखनऊ के अंदर 1938 में। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। ठीक है, रेडियो पर एक ऑफन, वो क्या है, शहनाई प्लेयर बन गए कि रेडियो के ऊपर उनको अच्छे से शहनाई बजानी है और शहनाई बजाते हुए लोग उनको सुनते थे। एक टाइम पूरा लगते थे, अलग अलग जिस तरीके से अलग अलग सेगमेंट आते हैं गानों के, उस तरीके से शहनाई के भी सेगमेंट आने लगे इनके लिए, और उनको बुलाया गया था ऑल इंडिया रेडियो पर बजाने के लिए, ताकि वो सबके लिए बजा सके और सब लोग उन्हें सुन सके। तो देखिए, इसी तरीके से हम लोगों ने अभी तक 6 पॉइंट तक हमारा कंप्लीट कर लिया है। आगे के जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, और यहाँ तक आप लोग एक बार अच्छे तरीके से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आप इसके आंसर्स जो है वो इजीली आंसर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो भी पढ़ाया जा रहा है क्लास के अंदर वो समझ में आ रहा है। और आज हमने एक नया तरीका जो है अपनाया है पढ़ाने का आपको। एक तो हम लोग सीधा डायरेक्टली बोर्ड पे पढ़ा रहे थे अभी तक, और आज मैंने आप लोगों को एक नया पैटर्न से पढ़ाने की कोशिश की है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और अच्छे से आप लोग इसको रीड कीजिएगा एक बार, और अपना ख्याल रखिएगा। सिट एट होम प्रॉपरली, डू गुड, हैव गुड, है ना। ओके, हैव अ गुड डे, से थैंक यू।